हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। गुज़िश्ता एपिसोड में आपके सामने ये बातें आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं। सवाल ये था कि आपने कुरान के हवाले से कहा था कि हर कौम के लिए नबी गुज़रे, तो हिंदुस्तानी लोग भी तो एक कौम हैं, मगर क्या वजह है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में नबी का कोई तस्वुर नहीं मिलता। अगर हर कौम के लिए नबी आए हैं तो यहाँ के लिए भी किसी नबी को आना चाहिए। जवाब, हाँ, ये बात तो तय है कि हर कौम में नबी आए हैं, यकीनन हिंदुस्तान में भी नबी आए होंगे, मगर यहाँ कौन से नबी आए थे कुरान मजीद में सराहतन उसका कोई जिक्र नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता आसार व क़राइन और हिंदू रवायात से ऐसा मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसी सरज़मीन हिंदुस्तान में भेजे गए, और उनसे पहले जिसने नौ इंसानी की शुरुआत होती है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, वो भी इसी सरज़मीन में आए थे। गोया इंसानी आबादी और सिलसिले नबूवत और रिसालत का पहला मकाम यही हिंदुस्तान है। बहवाला महाभोष्य पुराण। जहाँ तक सवाल है हिंदू मजहबी किताबों में अक़ीदे नबूवत और रिसालत के तस्वुर का, तो उसका जिक्र भी मौजूद है, जैसा कि ऋग्वेद में है, अहमिवा शौयमिदम बदामी जुष्तम देवाभिरुत्मा तुशिभिः। क्या है? अहमिवा शौयमिदम बदामी जुष्तम देवाभिरुत मातुशिभिः यम कामयि तत् मगरा कुर्नुमितं बर्हमानं तमुर्शितं सुमिधाम। कि मनुष्य देवगन पैगंबर जिसका मनन जिसकी तबलीग करते हैं वह संदेश मेरे ज़रिए ही भेजा जाता है, जिसके ऊपर मेरी कृपा मेहरबानी होती, वो लोग बड़े अक्लमंद और हिकमत वाले होते हैं। देखिए, यहाँ ऋग्वेद की इस मंत्र में अक़ीदे नबूवत का जिक्र मौजूद है, इसलिए यह ख्याल गलत है कि हिंदू मजहबी माखज़ में यह अक़ीदा नहीं है। सवाल, हिंदू मजहबी शख्सियात में श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का नाम बहुत आता है। मशहूर है कि वो अल्लाह के अवतार थे। क्या वाकई वो अल्लाह के अवतार थे या उनका शुमार नबियों और रसूलों में होता है? जवाब, अल्लाह इंसानी रूप धारण करके अवतार लेकर इस दुनिया में नहीं आता। अगर बफर्ज़ महाल वो इस दुनिया में आए तो बहुत सारी खराबियाँ पैदा होंगी, और फिर उस वक्त अल्लाह का सर्वशक्तिमान कादिर मुतलक होना बेमाना हो जाएगा, इसलिए कि वो जिस जगह होगा वहाँ के अलावा दूसरी जगह पर क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं मालूम। दूसरी ख़राबी ये होगी कि वह ज़मान व मकान से मुक़य्यद हो जाएगा, जबकि अल्लाह की ज़ात ज़मान व मकान से पाक है। तीसरी बात यह कि वो इंसानों के लिए नमूना साबित नहीं होते, लिहाजा जब इंसान से हिसाब लिया जाता और वो नाकाम हो जाते तो उस वक्त कह देते कि आप तो अल्लाह थे, इसलिए दीन पर चलना आपके लिए आसान था, मगर हम तो इंसान थे और हमारे अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ थी, इसलिए हम से दीन पर चलना दुश्वार था। इस वजह से अल्लाह ताला ख़ुद इस दुनिया में नहीं आता, बल्कि उसका संदेश पैगाम आता है। रही बात श्री रामचंद्र जी के अवतार होने की, तो याद रखें कि वह अल्लाह के अवतार नहीं थे, इसलिए कि उनमें वो चीज़ें मौजूद थीं जो आम इंसानों में भी होती है। मसलन उनकी बीवी श्रीमती सीता जी का जब अगवा हुआ तो ख़ुद रामचंद्र जी को भी उसकी खबर न हो सकी कि किसने अगवा किया और कहाँ ले गया। अगर वो अल्लाह के अवतार होते तो क्या उनको अपनी बीवी की खबर भी ना होती? जबकि अल्लाह की सिफत यह है कि हर वक्त कहाँ क्या होता है सारी चीज़ों की खबर रखता है, सारी चीज़ों के निज़ाम को चलाता है, और ये चीज़ श्री रामचंद्र जी में नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में जो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हुआ वो है मर्याद पुरुषोत्तम, यानी अजीम इंसान, और वो ख़ुद उन्होंने ही कहा है कि शायद इस धरती पर मुझसे बड़ा पापी दूसरा नहीं, इसीलिए पैदर पे परेशानियां मुझ पर आ रही हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्या कांड 63। इन तमाम बातों से मालूम होता कि वो एक अजीम इंसान ही थे, अल्लाह या अल्लाह के अवतार नहीं थे। रही बात श्री कृष्ण जी की, तो वो भी एक इंसान थे, इसलिए कि जरा नामी शिकारी ने हिरन समझकर उन पर तीर चलाया और उनको मामूली सा एक जख्म लगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अगर वो अल्लाह या अल्लाह के अवतार होते तो उन्हें मौत नहीं आनी चाहिए थी, इसलिए कि अल्लाह तो मौत से महफूज है, और जिनको मौत आती है वो मखलूक है। हकीकत ये है कि वो भी एक अजीम इंसान थे, अल्लाह या अल्लाह के अवतार नहीं थे।
जहाँ तक सवाल है उनके नबी और रसूल होने का, तो इस सिलसिले में ना तो वेदों और दूसरी सनातन धर्मी किताबों में और न ही कुरान करीम में कोई वाज़ेह बात बताई गई है, इसलिए हतमी तौर पर रसूल कहना मुनासिब नहीं होगा। इस सिलसिले में खामोशी बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कही जा सकती है कि शायद वो अपने दौर के नबी और रसूल रहे हों। सवाल, मुसलमान हमारी मजहबी शख्सियात को नहीं मानते, अगर बिलफर्ज वो नबी हैं तो मुसलमान उनको क्यों नहीं मानते? जवाब, ये बात गलत है कि मुसलमान हिंदू मजहबी शख्सियात को नहीं मानते। इस्लाम का हुक्म यह है कि जिन लोगों का जो मकाम हो उनके मकाम और मर्तबे के लिहाज से उनसे इज़्ज़त व एहतराम से पेश आया जाए। दूसरी बात नबी के ताल्लुक़ से यह है कि अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत से अम्बिया भेजे हैं, कुछ के नाम बता दिए गए हैं और कुछ के नाम नहीं बताए गए हैं। बहरहाल जितने भी अम्बिया और रसूल इस दुनिया में उन तमाम पर इजमाली ईमान लाने वाला ही मुसलमान है। अगर बिलफर्ज वो नबी थे तो उन पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान ही नहीं होता। सवाल, आपने कहा कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी के नबी होने के ताल्लुक़ से सनातन धर्म की रवायात और वेदों में कोई वाज़ेह बात नहीं की गई है, इसलिए वो नबी हैं या नहीं, इस सिलसिले में खामोशी बेहतर है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी तो सनातन धर्म की रवायात और वेदों में कोई वाज़ेह बात नहीं बताई गई, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे नबी भी वही हैं? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें सनातन धर्मी रवायात और वेदों में कही गई। मसलन यगम परच छाम यवम सतदुवत विचती, यगम परच छाम यवम सतदत विचती, कवरितम पुरोयम गतम कस्तद विभारत नुतनु वितम्मास्या ऋग्वदिसी। ऋग्वेद कि मैं तुझसे आखिरी तरीक़े इबादत, कुर्बानी, मजहबी तरीक़ा या रसूम का सवाल पूछता हूँ जिसकी तशरीह वो नबी आकर करेगा। पिछले ऋषियों वाला धर्म विधान कहाँ चला गया? कौन उसकी फिर तजदीद करेगा? आसमान और ज़मीन के मालिक मेरे इस दुख पर ध्यान दो। ईदम जना उपश्रुत नराशंस स्वेतिशीति श्रेष्ठम सहस्तरा नवत्मिचि कौरमो आरु शमी शुद्धमी। इदम जना उपश्रुत नराशंसा सतविष्यति श्रेष्ठम सहस्तरा नवातिमचा कौरम आरोष्टम शुद्धमी। अथर्वेद। ऐ लोगों गौर से सुनो, नराशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ़ की जाएगी। उस महाजिर को 60,000 नव्वे दुश्मनों से मैं पनाह लूँगा। नरा इंसान, आशंस सतूदा शख्स, तारीफ़ किया हुआ शख्स, दोनों लफ्ज़ों के मिलाने से मालूम होता है तारीफ़ किया हुआ इंसान और मोहम्मद का माना भी तारीफ़ किया हुआ शख्स है। कोरम शरणार्थी मुहाजिर, शिरष्टम सहस्तर 60,000, नवा तिमचा 90। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त 60,000 90 की आबादी थी। और दिलचस्प बात यह है कि अब तक किसी का भी नाम नराशंस नहीं रखा गया है। इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी तारीफ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है किसी की नहीं की गई और न की जाएगी। आपकी तारीफ़ अज़ान में, नमाज में, दरस हदीस और दरस कुरान में मुसलसल की जाती है और हर वक्त आप पर दरूद व सलाम भेजा जाता है। कोई लम्हा इस मुबारक अमल से खाली नहीं जिसमें आप पर दरूद व सलाम न भेजा जाता हो। इश्तरा यसिया परवा हुना वधुमंत दिविरदशा, इश्तरा यसा परवा धनु वधुमन मंतु दिविरदशा, वरश्मा रहतसी निछिड़ती दिव इश्माना पुष परशाह। अथर्वेद। उसकी सवारी ऊँट होगी, 20 ऊँटनियाँ उनकी मिल्कियत होंगी। उसकी सवारी की अजमत आसमान की बुलंदी को छूती है। द्विरदशा 10 यानी 20। वधु मंतु मादा ऊँटनियाँ। वेद के इस हवाले में जिस मुक़द्दस ज़ात की पेशेन गोई की गई है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चुनांचे जंग गाबा में हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 ऊँटनियाँ थी। डॉक्टर एम श्रीवास्तव ने अपनी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारतीय धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इस मंत्र के पूरे मिस्दाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की किसी भी महान शख्स की सवारी ऊँट नहीं थी। तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आसमान की बुलंदी को छुआ कर आई है, जिसे वाक़या मेराज से याद किया जाता है। इस ईशा माम है शतम निष्कानु 10 शतरजा, इस ईशा में माम है शतम निष्कान 10 शतरजा, त्रिन
त्रिनिष्ठा न्यवर्ताम सहस्त्रादशा गुणाम। ईश्वर माँ में ऋषि को 100 सोने के सिक्के देगा, 10,000 गायें देगा, 300 घोड़े देगा और 10 हार मालाएं देगा। अथर्ववेद। 100 सिक्के से मुराद हबशा की तरफ हिजरत करने वाले 100 असहाब हैं। हबशा की तरफ 2 बार हिजरत हुई। दोनों वक्त के मुहाजिरीन की मजमूई तादाद 100 होती है, जैसा कि असहुस्सियर सफ़ा 45 में जिक्र है। डॉक्टर एम श्रीवास्तव ने लिखा कि 100 सिक्के से मुराद असहाब सुफ़ा हैं, 300 घोड़े से मुराद 313 असहाब बदर हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है कि संस्कृत में 300 से ज़्यादा के लिए भी 300 के अदद का इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। घोड़ा बहादुरी की अलामत है। ये सहाबा भी बड़े बहादुर थे, इसी वजह से उन्हें घोड़े से तशबीह दी गई। 10,000 गाय से मुराद फातिहीन मक्का है, जिन्होंने गैर मामूली शफ़क़त व मोहब्बत और अफ़्व दरगुज़र की ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे इंसानियत क़यामत तक याद रखेगी। लफ्ज़ गाय नेकी के माने की अदायगी के लिए भी बोला जाता है। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नेकियों के पैकर थे। 10 मालाएँ से मुराद अशरे मुबश्शरा हैं, जिन्हें इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई थी। जिस तरह गले की चारों तरफ मालाएँ होती हैं, उसी तरह ये असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द होते थे, जो हर वक्त दीन व ईमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये बात सिर्फ वेदों में ही नहीं बल्कि हिंदू मजहबी किताब पुराणों में भी बड़ी तफसील से मौजूद है। सवाल, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे आदमी के बारे में कहा गया हो। क्या ज़रूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ही में कहा गया? अगर उन्हीं के ताल्लुक़ से होता तो कम अज़ कम उनमें आपका नाम तो लिया जाता। जवाब, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कम अज़ कम एक जगह भी तो नाम होना चाहिए। तो लीजिए देखिए, पुराणों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात और उनका और नाम का जिक्र इस तरह है। दाऊदा श्याम शुकुल पिक्षस्या माधवे मासी माधवम जाति ददर शतुआ पुत्रम पितरो हष्टमान 100। कल की पुराण 15 क्या है? दाऊदा श्याम शुक्ल पिक्षस्या माधवे मासे माधवम जाते ददर शतुआ पुत्रम पितरो हष्टमान 100। कल की पुराण कि जिसकी पैदाइश दुखी लोगों को खुशियाँ मिलेंगी, उसकी पैदाइश मधुमाह चैत वैशाख का महीना में सोमवार को चांद की 12 तारीख को होगी। लिंग चेदी शिकाहा हिना शिमश्रुधारी सदूषकः उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमं वीणा कौलं च पशवस्ति शाम भक्षया मता ममा मुसले नयो संस्कार कौशेरवा भविष्यति तस्मान मुसलवन्तु नोथि जातियो धर्म दूषका इति पैशाज धर्म सच पिवस्ति मया करो। भोष्य पुराण। वो मख्तून होंगे, जटू नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखे होंगे, ऊंची और मजबूत आवाज़ में बुलाएंगे यानी अजान देंगे, गोश्त तरकारी दोनों खाएंगे, मिश्राहारी होंगे, अल्लाह ईश्वर के नाम से ज़बह किया हुआ खाना ही खाएंगे, हलाल गोश्त खाएंगे और उन्हीं से इस्लाम फैलेगा। नीज़ एक मौका पर आपका नाम लेकर खुशखबरी दी गई है। ए तस्मिनुन्नो तिरिमलिच्छी आचार्यन समन्वितः ए तस्मिन् तिरिमलिच्छ आचार्यन समन्वित्वा महामदा इति हयाता शिस्ता साका समन्विता। महाबुश पुराण के वीरों मुल्क का एक ग़ुलाम वीरों मुल्क का एक मुबल्लिग अपने शागिर्दों समेत आएगा जिनका नाम मोहम्मद होगा। वह रेगिस्तान का रहने वाला होगा। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तालीमात क्या है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तालीमात ये थी कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। तमाम इंसानों को उसने अपनी ही इबादत उपासना के लिए पैदा किया। अगर कोई उसे छोड़कर किसी मखलूक की पूजा या इबादत करेगा तो अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने एक दिन ऐसा मुकर्रर किया है जिस दिन सारी दुनिया और उसमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात हिलाक व बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी। उसी दिन को क़यामत महापरले का दिन कहते हैं। फिर अल्लाह के पाक सारे
फिर अल्लाह पाक सारे इंसानों को दोबारा ज़िंदा करके जमा फरमाएंगे और उनके तमाम अच्छे और बुरे कामों का हिसाब लेंगे। उसमें जो कामयाब सफल होगा उसे जन्नत स्वर्ग में भेज देंगे और जो नाकाम होगा उसे दोज़ख नर्क में डाल देंगे। ये दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ किसी को कभी मौत नहीं आएगी। जन्नती हमेशा जन्नत में और दोज़खी हमेशा दोज़ख में रहेंगे। इन तमाम बातों के मानने के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान आस्था लाना भी ज़रूरी है कि वह आखिरी रसूल, अंतम संदेष्टा और पैगंबर है और कुरान करीम जो उन पर नाजिल अवतरण हुआ है वो अल्लाह की आखिरी किताब हिदायत है। अब क़यामत तक इंसानियत के लिए ही किताब है। जो इन बातों को दिल से मानेगा वो यकीनन कामयाब होगा और हमेशा की जन्नत में दाखिल होगा। सवाल, ये तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, हम लोग तो हिंदू हैं, क्या हिंदुओं के लिए भी इन सारी बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है? जवाब, दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों का हकीकी मालिक तो एक ही है। उसकी नज़र में सारे इंसान बराबर हैं। जो इंसान उसे खुश कर लेगा वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। और हर इंसान को कामयाबी के लिए एक मालिक की भेजी हुई बुनियादी तालीमात पर ईमान लाना ज़रूरी है, जैसा कि कुरान करीम में है, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरह बक़रा आयत नंबर 6 कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा कुरान पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यकीनन वो दिन आने वाला है जब सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी, वही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब हैं। सवाल, अल्लाह ताला का पसंदीदा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या कोई और? जवाब, अल्लाह ताला का महबूब तरीन धर्म इस्लामी है, जैसा कि कुरान करीम में है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 19। अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है और जो कोई इस्लाम के अलावा दीन को तलाश करेगा, अपनाएगा, वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। सवाल, इस्लाम तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ और उसको सिर्फ 1400 कुछ साल हुए हैं, जबकि सनातन धर्म तो सबसे पुराना है। क्या अब तक वो बेकार था और क्या उसके मानने वाले दोज़ख में जाएंगे? जवाब, ये बहुत अहम सवाल है जो बहुत सारी गलत फहमियों पर मबनी है। सबसे पहली गलत फहमी है कि लोग इस्लाम को एक नया धर्म समझते हैं, जबकि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि इस धर्म की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब अल्लाह ने इस धरती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और उस वक्त से मुसलसल जितने पैगंबरों को अल्लाह ने इस धरती पर लोगों को अपनी ग़ुलामी में आने की दावत देने के लिए भेजा, सबका धर्म यही इस्लाम था। हाँ, अलबत्ता हर एक ने अपनी ज़बान में अपनी ज़बान में इस धर्म का तारुफ और परिचय कराया है, जैसा कि कुरान करीम में है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 4। हमने जितने नबियों को इस धरती पर भेजा सबको उनकी कौम की ज़बान में भेजा, सबको उनकी कौम की ज़बान में भेजा ताकि वो अपनी कौम के सामने अल्लाह के अहकाम को खूब वाज़े करें। बस इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है बल्कि पुराना सनातन धर्म है। इसी सनातन धर्म को अरबी ज़बान में दीन क़य्यिम कहा गया है। लिहाजा ये कहना कि उसकी शुरुआत सिर्फ 1400 साल पहले हुई है दुरुस्त नहीं है। इस सवाल का दूसरा जुज़ भी बड़ी अहमियत रखता है कि क्या सनातन धर्म के मानने वाले दोज़ख में जाएंगे? ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि वो दोज़ख में जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये बात कही जा सकती है कि सनातन धर्म के नाम से इस वक्त जितने लोग अपने आप को जोड़ते हैं वह हकीकत में सनातन धर्मी नहीं है, क्योंकि वह अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में बहुत सारी चीज़ों को शरीक ठहराते हैं और फिर उन चीज़ों की पूजा भी करते हैं, जबकि सनातन धर्म की किताब वेदों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बहुत से अल्लाह हैं और सबकी पूजा करना दुरुस्त है। उसके अलावा ये तालीम जगह जगह मिलती है कि अल्लाह एक है और उसी के नाम का जिक्र करना सबसे बड़ी नेकी है। उस अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है, वो अल्लाह पैदा नहीं होता और उसको मौत भी नहीं आती, उस अल्लाह को अपनी नज़रों से देखा भी नहीं जा सकता। देखिए वेदों में इस तरह है, सईशा इका इका विरदिका विरदिका यो, सईशा इका इका विरदिका यो। अथर्वेद, वो ईश्वर एक ही है और हकीकत में सिर्फ वही एक ही है। इका एव नमस्यो विकश विढ़या। अथर्वेद, सिर्फ एक के आगे ही सर को झुकाओ, सारी प्रजाएं उसी की इबादत करती हैं। न तस्या प्रतिमा उस्तिया यसा नामा महदिशा। यजुर्वेद, उसकी कोई मूर्ति कोई शबी नहीं, उसके नाम को याद जप करना ही उस सबसे बड़ी नेकी है। अंधन तमहा पराविशंति असंभूति मुपास्ति ततु भुवय्या इवते तमुय्या संभुवित्यामूरतः।
अंधं तमः प्रविशन्ति असंभूति मुपासति तत्व भूया इवती तमुय्या संभूत्यामी रतः। यजुर्वेद जब कोई असंभूति जिनका वजूद में लाना इंसानों के लिए नामुमकिन हो, प्रकृति रूप जड़ पदार्थ आग हवा पानी और मिट्टी वगैरह की पूजा करते हैं, उन्हें अंधकार अंधेरी जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो कोई संभूति मुमकिनात यानी इन प्रकृति पदार्थों से बनाए जाने वाली चीज़ों की पूजा करेगा, उसे मज़ीद गहरे अंधकार में गिराया जाएगा। नहीं, सारे इंसानों को महाप्रलय क़यामत के बाद उसी एक की तरफ लौट कर जाना है और फिर अपने सारे कामों का हिसाब देना है। देखिए वेद में आता है, यूनः पिता जनिता युविधाता धामानि वीद भूनानि विश्वा। युवा न हो पिता जनिता युविधाता धामानिया वीद भूनानि विश्वा। यू दिवा नामाधा इका इवतम सम परशनम भूनायंता यनिया। कि जो अल्लाह हमारी तख्लीक करने वाला वही सबका पालनहार है, वही पूरी जगहों का और दुनियाओं का चलाने वाला है, वही सबको जानने वाला और सबका निगहबान है। वो एक अकेले होकर भी तरह तरह की मुख्तलिफ सिफाती नामों से जाना जाता है। सब लोगों को आखिर में उसी एक की तरफ लौटना है। इन बातों से हमें मालूम हुआ कि हम सब का एक ही मालिक है, जिसकी ना तो कोई मिसाल है और न उसकी कोई मूर्ति है, और फिर हम सबको मरने के बाद उसी के पास लौट कर जाना है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इतनी वाज़े तालीमात के बावजूद आज कितने हिंदू भाई हैं जो इन बातों को मानते और ईमान रखते हैं। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि सनातन धर्म के नाम से जितने लोग अपने आप को जोड़ते हैं और हिंदू कहलाते हैं, हकीकत में न जानने की वजह से वो धोखा में हैं, इसलिए कि वो ना तो इन बातों पर ईमान रखते हैं और नामा करते हैं। लिहाजा इस हाल में अगर उन्हें मौत आएगी तो दोज़ख में जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने एक अल्लाह को मानकर उसी की पूजा नहीं की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना संदेशता पैगंबर नहीं माना है। इसलिए अपनी निजात के लिए ज़रूरी है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म और तंजीम से जुड़ा हुआ हो, अल्लाह को माने और अल्लाह की मानकर उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इस तरह उसके पिछले तमाम गुनाह मिट जाएंगे। इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करने से पहले तमाम गुनाह मिट जाते हैं। इस्लाम कबूल कर लेने से पिछले तमाम गुनाह मिट जाते हैं। इन तफसीलात से मालूम हुआ कि इस्लाम हम तमाम इंसानों का हकीकी मज़हब और हमारी अशद ज़रूरत है, और उसी के इख्तियार करने में हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो सकेगा। और इसलिए भी ताकि दुनिया में अमन व शांति की ज़िंदगी नसीब हो और मरने के बाद भी जन्नत का सबसे अच्छा और ऊँचा मकाम मिले। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हिदायत कामिला नसीब फरमाएँ। तो आज के दर्स में मज़ाहिब आलम की किताबों की रोशनी में मज़ाहिब आलम की किताबों की रोशनी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, इस मौजू की मुनासिबत से बातें आई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हमें किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसी दावत को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।